आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता है, पर यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ धर्म होता है। अच्छा। आज यहाँ इन लोगों ने दिखाया कि हाँ धर्म है मेरा, हाँ। और मेरा एक मजहब ही है, मुस्लिम मजहब। गुनाह भाई गए, बहन गई, बेटियां गए, परिवार के लोग गए, वहां पे लोग उनको टारगेट किया। हाँ। अरे तेरे अंदर तू बेगुनाहों को टारगेट किया, उसके बाद तुमने पूछा कि कलमा पढ़ो, हैं? तुम किस कास्ट से हो, तुम क्या हिंदू हो या मुसलमान हो, इस तरह का। तो ये जाति खतना हुआ है या नहीं हाँ हुआ? खतना हुआ या नहीं हुआ, ये जाति भिखारी देश पाकिस्तान। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अच्छा। और तेरे जितने मिलिटेंट हैं, जितने भी उग्रवादी है ना, तेरे घर में घुस के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे, ऐसा ठोकेंगे, तेरी 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगे। हाँ, लेकिन हमारे जब से तेरा पाकिस्तान बना है ना, जब तक तेरे माँ बाप बाप दादा सारे याद रखेंगे, ये मोदी का राज है। तेरे घर में घुस के मारेंगे, बहुत जल्द मारेंगे। लेकिन तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों की तरफ से बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसी को लेकर देश की जनता से हम बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल है। सर जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो बेरहमी से निर्मम तरीके से जो लोग घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, उन पे बेरहमी से हत्या कर दी गई, जाति धर्म देख के, ऐसे में कैसे उस बयान को देखें? मैंने कई बार सोचा कि आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता है। मैंने पहले ऐसे कई बार कहा, आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता है, पर यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ धर्म होता है। अच्छा। आज यहाँ इन लोगों ने दिखाया कि हाँ धर्म है मेरा, हाँ। और मेरा एक मजहब ही है, मुस्लिम मजहब। ठीक है ना, इन लोगों ने वही किया है। जो वहाँ मेरे बेगुनाह भाई गए, बहन गई, बेटियां गए, परिवार के लोग गए, वहां पे लोग उनको टारगेट किया। हाँ। अरे तेरे अंदर गुर्दा था ना, तो हमारे आर्मी के सामने आके टारगेट करता, तब बताते, तब जानते कि तेरे अंदर गुर्दा है। तेरे अंदर तब जानते कि गुर्दा है। तू बेगुनाहों को टारगेट किया, उसके बाद तुमने पूछा कि कलमा पढ़ो, हैं? तुम किस कास्ट से हो, तुम क्या हिंदू हो या मुसलमान हो, इस तरह का। तो ये जाति खतना हुआ है या नहीं हाँ हुआ? खतना हुआ या नहीं हुआ, ये जाति देख के टारगेट हिंदुओं को टारगेट किया। अगर मोदी जी हमारे जब बांग्लादेश में हुआ था, अगर उसी वक्त कोई कदम उठा लेते ना, तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़े। कि उनको ये डर हो जाता कि जब बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतना कांड हुआ, मोदी जी ने कदम उठा लिया, तो अगर पाकिस्तान में कोई गलती हुआ तो ये तो हमको उड़ा देंगे ना। इस वजह से इन लोगों ने ये बांग्लादेश का और बंगाल का देखते हुए इन लोगों ने ऐसे कांड किए हैं। हाँ। पर मैं फिर कह रहा, भिखारी देश पाकिस्तान, हाँ। भिखारी देश पाकिस्तान, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अच्छा। और तेरे जितने मिलिटेंट हैं, जितने भी उग्रवादी है ना, तेरे घर में घुस के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे, ऐसा ठोकेंगे, तेरी 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगे। हाँ। लेकिन हमारे जब से तेरा पाकिस्तान बना है ना, जब तक तेरे माँ बाप बाप दादा सारे याद रखेंगे, ये मोदी का राज है। तेरे घर में घुस के मारेंगे, बहुत जल्द मारेंगे। लेकिन हमारे देश के खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? जब इनपुट था पहले से ही ऐसी घटना होगी, तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? मेरी बात सुनो, इतना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है वो। जरूर। इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा जंगल। शायद आप पहाड़ गए होंगे या नहीं गए, मैं गया हूँ पहाड़ों पे, मुझे मालूम है कि कहाँ हर एक चोटी पे कोई अपना बंदा नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। पर हाँ, अगर मालूम होता तो जरूर एक्शन होता। मुझे क्या मत पता है कि मेरे बगल वाला आतंकवादी है। हाँ। हमें मालूम होता कि हमारे बगल में खड़ा हुआ इंसान आतंकवादी है, तो उसका बचाव जरूर करते हम लोग। हम जाते ही नहीं। और सेना के ड्रेस में आज वहां पे कैमरा लगा। और वहां पे एक चीज बताओ, जो वहां जब सेना पहुंची है बचाने के लिए कई लोगों को, तो जो कुछ लोग बच रहे थे ना, उस सेना से डर के भाग रहे थे। हाँ। सेना से डर के तब उन्होंने पाकिस्तान के वो जो लोग वहां, हिंदुस्तान के जो वहां पे आर्मी थी, और कुछ जम्मू के भी लोग थे, कह रहे आप घबराइए ना, हम हिंदुस्तानी आर्मी है, आप घबराइए ना। तब उनका दिल मजबूत हुआ, मेरे बेटियों का और बहनों का दिल मजबूत हुआ वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद उनके दिल में तसल्ली हुआ कि हाँ ये इंडियन आर्मी है। तब जाके वो बेचारी वहां से बच्चे और बहन बेटियां थोड़ी सी बहुत है जो बची, चप्पले तक कीचड़ में पड़ी हुई थी मेरे भाई। इतनी बेमौत मारी है इन लोगों ने, इतनी दर्दनाक मौत दी है हमारे। बताइए, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान, तेरे अंदर गुर्दा होता, तेरे मिलिटेंट के अंदर, तो हमारे फौजियों के सामने आके लड़ता, तो मैं मान जाता। मैं तुम्हारा तो एक ही इलाज बांधना है, तुम भिखारी हो, तुम्हारे घर में घुस के। और उनका जो सेना एक चीफ है उनका, उसने भी बढ़ा आर्मी का उनका चीफ बड़ा भड़काऊ बयान दिया है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। उसको तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं, उसको तो सबसे पहले ठोको।
हाँ। सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करके पहले उसको ठोको। हमारे 27 मरे हैं, जब तक इनके 27,000 नहीं मरेंगे तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, तब तक इनको ठोकेंगे नहीं, तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन 27 घर उजड़ चुके हैं, 27 के घर पे उनके माता पिता, किसी के पत्नी पे क्या बीत रहा होगा, किसी का सुहाग उजड़ गया हो, किसी का अपने बच्चे छिन गए। जवान हमारे आर्मी का एक नेवी का नेवी जवान का, सेना, हरियाणा का हाँ कर्नल का। दो ही दिन हुए थे, तीन ही थे, हाँ 3-4 दिन ही हुए थे उसको अपना शादी हुए, 19 को मतलब रिसेप्शन 19, हाँ 19 को रिसेप्शन था। आज वो बेचारा, बताइए अब मैं तुमसे क्या बताऊं, मुझसे तो बोला नहीं जाता है, बोला नहीं जा रहा है कि मैं अगर, अरे है तेरे अंदर दम है, हथियार रख, हमारे एक एक आदमी से लड़के देख ले, तेरे पसीने नहीं, तेरे चीना चीरने का हिम्मत रखते, बाजू में इतनी ताकत है। तुम्हारे तरह इस तरह बुज़दिल की हरकतें नहीं करते हैं, ना जाहिल हरकतें करते हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और पाकिस्तानी तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, समय तुम्हारा पूरा हो चुका, बहुत हो चुका तुम्हारा, बहुत हो चुका। अब हमारी बारी है तुम्हें ठोकने के लिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो सवाल पूछा जाएगा, गृह मंत्री से पूछा जाएगा, रक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, 140 करोड़ देशवासी पूछेंगे क्या कर रहे थे आप, आपका एजेंसी क्या कर रही थी, मोदी जी आप विदेश यात्रा पे थे, इसके लिए हुआ है। मेरी बात सुनो, मोदी जी हमारे विदेश सऊदी गए, सऊदी का यात्रा रद्द करके वो वापस आए, उनको दुख था तभी यात्रा रद्द करके वो वापस आ गए, और शाम को आज उनकी मीटिंग थी, वहां पे खाना मिला, खाना भी नहीं खाया नहीं, हाँ तो आप बताइए, ये जो आप मोदी जी का जो कहते हैं ना, कोई बहुत लोग साले ऐसे आ जाते हैं, बोलते हैं परिवार नहीं है, ये जितनी 120 करोड़ जनता है ना, 140 करोड़ जो जनता है ना हिंदुस्तान की, वही उनका परिवार है, हमारे मोदी जी का वही परिवार है, वही बहन है, वही बेटा है, वही उनका घर है। 140 करोड़ जनता, उनकी बहन बेटी माँ, 140 करोड़ जनता, वो एक देश के अच्छे बेटे हैं, वो अब अच्छा बेटा साबित होके दिखाएंगे, इसीलिए उनको वो वहां से आ गए, अपना रद्द करके, जो वहां पे टूर था उनका रद्द करके आ गए वो। लेकिन 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन ऐसी घटना 11 साल में पहली बार हुई है, तो पहले से क्यों ऐसे, जो क्यों न कि सरकार ऐसी घटना को पहले से रोक पाई। मेरी बात सुनो, बहुत प्रयास किया गया है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जिनके हाथ भी हो सकते हैं, अभी तो धीरे धीरे, अभी तो हुआ 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन, अभी धीरे धीरे सब पन्ने उल्टे जाएंगे इनके, कि किसने करवाया और कैसे हुआ, सारे पन्ने उल्टे जाएंगे और सबको बराबर सजा मिलेगी, देख लेना, इस सबके पन्ने उल्टे जाएंगे। और नेहा सिंह राठौर है जो अरे इसके बाद गायिका है, वो कहीं ना कहीं कहते नजर आए हैं, जो सिर्फ हिंदू का नाम लिया जा रहा है, मुस्लिम जो मरे उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। कौन मुस्लिम मरा भाई? अरे नेहा सिंह राठौर को वहीं भेज दो, ये उनको वहीं भेज दो पाकिस्तान को, मैं तो कहता इसको ही मार दिया होता है पाकिस्तान, वहां जम्मू में होती तो कभी मोदी के लिए, कभी योगी के लिए, कभी किसके लिए, अरे वायरल होने के लिए आ रही हो क्या, वायरल होने के लिए, अरे राजपूत होने पे लानत है तुम्हारी, ऐसी बातें करती हो तो मैं अपना नाम बताऊं, मैं पूरा, मैं कभी नहीं बताता हूं मैं, इस तरह की हरकत और इस तरह की बातें, वहां मरे, ये मर, कौन मर, सिर्फ हिंदू को टारगेट करके मारा गया वहां पे, कपड़े को उतरवा दिए और कपड़े उतार के मारा गया, देखने गई थी तुम, तुम्हारे जासूस वहां लगे हुए थे, थर्ड क्लास की औरत है, उसके बारे में मत बात क्या करो। लेकिन संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है, जो ये सुर्खियों में फिर आना चाहती है, ये सुर्खियों में फिर आना चाहती है, पहले किसी के ऊपर गाना बना के, कभी किसी के ऊपर, अभी तक इसका मुंह चुप हो गया था कुछ दिनों में, अब फिर सुर्खियों में आना चाहती है। इस तरह का इसको बयान नहीं देना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई देखो वहां मारा गया तो हिंदुओं को कपड़े उतरवा के उसकी जाति धर्म देख के मारा गया, इस तरह का भावना रखो। मैं तो कहता कोई भी मारा गया हो, मैं तो कहता कोई भी मारा गया होता, पर क्यों, किस लिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है, जो भी हुआ है निंदनीय हुआ है, तो निंदनीय है ही है। निंदनीय था तभी तो कह रहे हैं। आज हमारे वहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जितने भी वहाँ पे कश्मीर के जितने भाई हैं, आज रोड पे उतरे हुए हैं। किस लिए रोड पे उतरे हैं? क्योंकि वो जितने इतने दिनों में जो नहीं कमाया ना, जो मोदी के राज में वहाँ टूरिज्म चालू हुआ ना, उतने दिन में इतना पैसा कमाया वहाँ पे लोगों ने कि मेरा टूरिज्म बड़ा खुली जिंदगी जी रहे, ऐश की जिंदगी जी रहे थे वहाँ पे लोग। आज वही लोग हमारे सपोर्ट के लिए उतरे हैं ना, कि इस तरह की उनको गोली मारो, उनको सजा दो, मौत के बदले हमें मौत चाहिए। वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन संजय राउत की तरफ से बयान आया है जो अमित शाह को इस्तीफा देनी चाहिए। संजय राउत की बातें मत करो, वो कौन है? बिहार वाला संजय राउत नहीं, मुंबई वाला, उसकी बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, उसको क्या कहना, वो तो विपक्षी है। मेरी बात सुनो,
वो होता कौन है? हमारे गृह मंत्री को पूछने वाला है, क्यों बोलेगा वो? होता कौन है वो? अच्छा। उनको अगर दर्द था मेरे मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, और इनको वो वहां जाके तुरंत पहुंचे हैं, हाँ। घाटी में जाके तुरंत पहुंचे हैं, वो पूरा जायजा लिए हैं, आज वापस आए, कल ही पहुंचे, आज वापस आए, पूरा मीटिंग करके पूरा जायजा लेके। ठीक है। ये खाने पे शर्म आनी चाहिए लोगों को। हाँ। पता नहीं कैसे देश में ऐसे कैसे कैसे लोग हैं। आपका क्या कुछ कहना संजय है? रावत, हाँ। अगर जो तेरे में दम है ना, हाँ। तो तू जाके युद्ध लड़ पाकिस्तान से जाके। हाँ। ये खाली फालतू की बात मत बोल, हाँ। ठीक है? तू राजनीति एजेंडा मत चला, तो खाली वोट का एजेंडा मत चला। एक सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी जी ने किया था, आज 24 घंटे की जरूरत है कि 24 घंटे में पाकिस्तान को जवाब दे देना चाहिए मोदी को। अच्छा। मोदी जी को अमित शाह जी से मीटिंग करे, ना कि संजय रावत जैसे, मतलब है उसको नहीं बोलूंगा आपने आपके। देखा था 2011 में हुआ था, हमला हुआ था ताजब पे, तो संजय राउत जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में, अरे तो पहले उसपे उन लोग संजय चुप रावत थे। कहाँ था? संजय रावत पहले कहाँ था? हाँ। ये घूमने वाले आदमी, कभी इधर पार्टी में किसी पार्टी में, हाँ। ये डूबने वाले लोग हैं, ये कभी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन देशभक्ति की जब बात आती है तो विपक्ष नेता को मैं कहना चाहता हूँ हाँ, कि आप एकजुट होनी चाहिए। एकजुट होना चाहिए आपको। हाँ। आपको मोदी जी के नेतृत्व के सामने खड़ा होना चाहिए। आज मेरे देश की बात है, आज मेरे देश में घुस के चंद आतंकवादी इन लोगों को क्या हिंदुस्तान क्या में क्या मारा गया, इनको साफ सुन गया क्या? राहुल गांधी क्या कर रहा है, विपक्ष का नेता क्या कर रहा है, ये पप्पू, ये सारे नेता क्या कर रहे हैं? राहुल जो गांधी की तरफ से तो बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एकजुट है एक मोदी नंबर का सरकार के चूतिया साथ आदमी, है। मली भाई देशभक्त नहीं है, राहुल गांधी भी देशभक्त नहीं है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप 24 घंटा भी मत लगाओ, आप 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान में हमला करो, जाके मारो इनको। अगर जो मेरे 20 मरे, 24 घंटे तो बीत चुके हैं। 20,000 मरना चाहिए वहां पे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो ना। हाँ। ये खुशी मना रहे दोस्त, ये आज खुशी मना रहे, हिंदू मरना चाहिए, ये लोग का एजेंडा है। हिंदू मरे, इस्लाम राष्ट्र हिंदू को घोषित करेंगे, ये लोग का एजेंडा लेके हिंदू को नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा है, चड्डी खोल खोल के। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये सच्चाई कहीं भी नहीं छुप सकती, लेकिन ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई छुपाने की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई को तुम पहचानो। आज जो मेरे भारत देश के हिंदू, एक जाति के नाम में मत बटो, एक हिंदू हो जाओ। मेरा कोई भाई ठाकुर नहीं है, कोई पंडित नहीं, हर हिंदू, कोई भी हिंदू का नाम का है, वो सब एक है। और आज एक छतरी के नीचे आने की जरूरत है। आज हमारे देश में हमला हुआ है और इन कुत्तों को जवाब देना है हमें। ये जो लोग, मेरी बात सुनो, ये जो इस्लाम के नाम पे एजेंडा चला रहे हैं और इस्लाम के नाम पे हमें नाम पूछ के मार रहे हैं, आज जरूरत पड़ गई है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हमें भी नाम पूछ के इनको मारना चाहिए। इनके एजेंटे जहाँ से चल रहे हैं, जहाँ से घुस के मेरे देश के अंदर हमला कर रहे हैं, उस देश में घुस के हमें भी नाम पूछ के मारना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप आए हो, कोई बात नहीं, आप हमला करो, आप एक्शन लो, एक्शन लेने में 2 मिनट मत लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है, 140 करोड़ जनता आपके साथ है, और आप तुरंत हमला करो। और मेरी बात सुनो, 110 करोड़, चलो ठीक है, 140 करोड़ है। आप मेरी बात सुनो, 30 करोड़ मुसलमान को काट देता हूँ। मेरे बात, मैं देश के मुसलमान को बोलना चाहता हूँ कि देश का मुसलमान खुशी मत मनाए, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो, मैं आप आज भी घुमा था जहां से मैं निकला था सर। एक बात, एक पॉइंट की बात है, मैं सुना था, एक मुस्लिम के पान की गुमटी पे आज मैं सिगरेट लेने गया था, तो वहां पे मैं बात सुन रहा था, तो 2 मुसलमान बैठे थे, तो वो क्या बोल रहे थे पता है? कि भाई हमला हो गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं सुन रहा था, मैं चुपचाप था, तो बोला अच्छा है, मारना चाहिए इनको, वर्ल्ड वार होगा भाईजान, वर्ल्ड वार होगा, ऐसा बोल रहा है। अरे गद्दार हो, वर्ल्ड वार होगा? हम चूतिए बैठे हुए क्या, वर्ल्ड वार हम कर देंगे? अभी हम सरावत में बैठे हो, हमारे राज्य के अंदर तुम रह रहे हो, 4, हम 1,000 10,000 की संख्या में रह रहे हो, 4 तुम रह रहे हो, तो हम भी मार सकते हैं तुमको नाम पूछ के, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं, हमारी सनातन संस्कृति है, हम लोग कभी भी किसी गरीब को या किसी मजलूम आदमी पे हमला नहीं करते। तुम जैसे लोग नहीं है, हथियार लेके किसी भी सैलानियों को हमला कर दोगे, ऐसे हमारे धर्म में सिखाया नहीं जाता है, ये तुम्हारे धर्म के अंदर सिखाया जाता है सर। और मोदी जी से एक निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है, क्या हमला करो, वरना योगी जैसे को बिठाओ, आप हमला करके दिखाओ। जो भी किया हमला सर, 1 मिनट, जो भी किया है उनको जवाब दो, 24 घंटे के अंदर जवाब दो, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दो, या वहां पे जितने भी मूल्य ये उड़ना चाहिए, जो सोच वाले, गंदी सोच वाले, उनको उड़ाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हर मुसलमान गलत नहीं होता है, मुसलमान